हेलो गाइस। आज का हमारा लेक्चर है कल्चर पे है। और कल्चर पे डिस्कस करेंगे। कल्चर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ एक्टिंग एंड द मटेरियल्स सब्जेक्ट टुगेदर फ्रॉम द पीपल, वे ऑफ द लाइफ। कल्चर दरअसल हमारे पास जो है एक ऐसे ग्रुप का लोग ऐसे ग्रुप के लोग जहाँ पे उनकी थिंकिंग सेम हो, उनकी वे ऑफ जो थिंकिंग है वो सेम है। जिस तरीके से वो सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या है, उनकी नज़रिए हयात क्या है, उनकी जो थिंकिंग है वो मिलती जुलती हो, वो सेम हो। उनके मोरीज, उनके फॉल्कवेज, कस्टम्स, वो सारे सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो। और जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके से वो एक्सरसाइज में एक्ट करते हैं, चाहे वो फॉल्कवेज हों, उनके मोरीज हों, या उनके जो है कस्टम्स हों, तो उनकी जो वे ऑफ एक्टिंग है वो सेम हो। एंड उनके जो मटेरियल्स हैं वो यूज़ करते हैं, उनके अपने डेली लाइफ में मटेरियल्स यूज़ करते हैं। जिस तरीके से कपड़े हों, उनके घर हों, उनके रहन सहन हो, उनकी इस्तेमाल की चीज़ें जैसे डोमेस्टिक मटेरियल्स हों, और वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये दरअसल कल्चर को शो करता है। और ऑब्जेक्ट्स दैट टुगेदर फ्रॉम अ पीपल वे ऑफ लाइफ, मतलब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट्स हो गया कि थिंकिंग है, ये एक्ट है, मटेरियल है, ये तमाम चीज़ें उनको गैदर करता है। तमाम चीज़ें जो है गैदर करता है उन लोगों को। ये तमाम चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी वे ऑफ लाइफ को, उनकी एक ही वे ऑफ लाइफ बनाती है। और कल्चर इंक्लूड व्हाट्स दैट वी थिंक। कल्चर इस चीज़ को कहते हैं जिस तरीके से हम सोचते हैं, किस तरीके से हम एक्ट करते हैं, हमारे प्रैक्टिसेस क्या हैं माशरे में, और जो है हम किस चीज़ को अपनाते हैं। ये दरअसल कल्चर है। क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और किस चीज़ को अपनाते हैं। कल्चर इज़ बोथ our link to the past and our guide to the future। कल्चर वो चीज़ है जो कि हमें पास्ट को गाइड करता है, पास्ट से लिंक करता है, और फ्यूचर को हमें गाइड करता है कि हमें फ्यूचर में इसी चीज़ को वापस फर्दर लेके जाना है। तो दरअसल ये कल्चर किस तरीके से वे ऑफ थिंकिंग है, एक्टिंग है, ये तमाम चीज़ें जो है एक ह्यूमन को, एक ग्रुप को एक स्पेसिफाइड कल्चर के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, ह्यूमन बीइंग्स अराउंड द ग्लोब क्रिएट्स द डाइवर्स वे ऑफ द लाइफ। ह्यूमन बीइंग ग्लोब के अंदर डाइवर्स वे ऑफ लाइफ हैं, उनके पास मुख्तलिफ वे ऑफ लाइफ है। जहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों के पास मुख्तलिफ कल्चर हैं, वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ और मुख्तलिफ जोग्राफिकल टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। उनकी मुख्तलिफ वे ऑफ लाइफ है, ये डिफरेंट कंट्रीज से हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, उनके रहन सहन, उनके लिबास, जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, उनके एम्स, गोल्स, फॉल्कवेज, मोरीज, वो तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं। और अच्छा, उनकी जो आउटवर्ड अपेरेंस है, सच एज डिफरेंस डिज़ाइन विद आउटवर्ड अपेरेंस। उनकी आउटवर्ड अपेरेंस है वो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनकी आउटवर्ड अपेरेंस जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी की बदौलत आप जान सकते हैं कि ये बंदा किस स्टेट का है, किस कंट्री से है, किस जियोग्राफिकल टेरिटरी से है। तो उनकी कॉन्ट्रास्ट विद वुमेन शोन फ्रॉम हेयर, जिस तरीके से यहाँ पे इथियोपिया, इंडिया, केनिया, थाईलैंड, साउथ और यमन एंड अदर जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, मतलब हर कंट्री के, जिस तरीके से यहाँ पे कुछ कंट्रीज दी गई, ताइवान, चाइना, यूडोर और प्यूपा
और न्यूजेनिया। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के उनका एक अपना जोग्राफिकल टेरिटरी है, और वहाँ के लोगों के जो है वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ बिहेविंग है, और वो किस तरीके से सोचते हैं, उनकी लाइफ पैटर्न किस तरीके से है, किस तरीके से वो अपनी सर्वाइवलिटी को या अपनी बका को पॉसिबल बना रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक कौम के अंदर पाई जाती हैं, एक जो है स्टेट के अंदर पाई जाती हैं, या बहुत सारे एक स्टेट के अंदर बहुत सारे कल्चर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में कुछ बहुत सारे कल्चर्स हैं। तो स्टेट के अंदर बहुत सारे कल्चर होते हैं, और उस स्टेट के अंदर जो प्रोविंसेस हैं उनका एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है, वहाँ के लोगों के रहन सहन, तौर तरीके, थिंकिंग, बिहेविंग, प्रैक्टिसेस, मोरीज, कस्टम्स, फोकवेज, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो लेस अबव इवन द ग्रेटर इम्पोर्टेंस आर द इंटरनल डिफरेंसेस। उनके अंदर जो है इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं, आप इंटरनली उनको पहचान सकते हो, या उनकी थिंकिंग से या उनकी पेरेंट्स से भी आप उनको जज कर सकते हो, असेस कर सकते हो कि दे आर फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स। कल्चर आल्सो शेप आवर ग्लोब। कल्चर जो है हमारे ग्लोब को, ग्लोब में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कल्चर्स हैं ग्लोब में, दुनिया में। उसी तरीके से हम जो है ये हमें बल्कि इंटरेस्टेड भी लगता है जब हम किसी और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, या किसी और कल्चर के बारे में हम जानते हैं। सिंस द कल्चर आल्सो शेप्स आवर गोल्स इन लाइफ। आपका कल्चर आपके गोल्स ऑफ लाइफ को शेप करता है कि आपने फर्दर क्या होना है, अपने आबा व अजदाद को फॉलो करना है, अपने आबा व अजदाद के तरीके पे आपने चलना है। आवर सेंस ऑफ द जस्टिस एंड इवन आवर इनर मोस्ट पर्सन फीलिंग्स। हमारे इनर मोस्ट फीलिंग्स और हमारे जो है सेंस ऑफ जस्टिस हमारे कल्चर से ही आते हैं। हमें कल्चर किस तरीके से डील करता है कि हमें क्या करना चाहिए, और हम किस तरीके से अपनी वे ऑफ लाइफ को स्पेंड करना है। ये तो दरअसल इंट्रोडक्शन था कल्चर के बारे में कि कल्चर जो है कल्चर बेसिकली है क्या। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कल्चर। हमारे पास टाइप्स ऑफ कल्चर हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर में हमारे पास 4 टाइप्स हैं: मटेरियल, नॉन मटेरियल, रियल कल्चर, आइडियल कल्चर। को जानते हैं कि तो मटेरियल कल्चर को डिस्कस करते हैं। मटेरियल कल्चर जो है कंसिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर क्रिएट ह्यूमन क्रिएटेड हैं। मटेरियल कल्चर बेसिकली ह्यूमन क्रिएटेड हैं, जिस तरीके से आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, क्लॉथ, टूल्स, बहुत सारे इतने सारे ह्यूमन ने इतने सारे चीज़ें बनाई हैं अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए। ये आपके कल्चर के अंदर आते हैं। ये मटेरियल कल्चर हैं। ह्यूमन ने वो चीज़ें खुद ही क्रिएट किए हैं, और ख़ुद ही अपने जो है रिलैक्सेशन या अपने लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए, या उसको जो है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स या बहुत सारे टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज़, इतना एडवांस चीज़ें बनाई हैं। तो ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजिकल चीज़ें या आपके मटेरियल कल्चर में आती हैं। दूसरा है आपका नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर रिफर्स जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। नॉन मटेरियल कल्चर में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, कंक्रीट नहीं है। जिस तरीके से मटेरियल कल्चर कंक्रीट था, और नॉन मटेरियल कल्चर जस्ट आपके आइडियाज़ होते हैं, आपके वैल्यूज़ होते हैं, कस्टम्स, मोरीज, फॉल्कवेज, ये तमाम चीज़ें किस तरीके से आप एक गेस्ट को वैल्यू देते हो, और आप किस तरीके से सोचते हो, आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, that make up the culture. For example, non-material include the laws, words, dress codes. ये तमाम चीज़ें आपकी laws क्या हैं, आपके कल्चर के laws क्या हैं। हर कल्चर में कुछ laws होते हैं, और उनकी कस्टम होती है, वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये तमाम चीज़ें उनकी आते हैं। इसके बाद आपका रियल कल्चर है। रियल कल्चर आपके प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स हैं, कल्चर हैं। कल्चर एक्चुअली फॉलोज नॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, आपके रियल कल्चर में आते हैं। और आइडियल कल्चर में जो है